हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th में क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं हमें क्या क्या जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्रोमोसोम कहाँ होते हैं और ये क्या होते हैं। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को उनके बच्चों में पहुंचाते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो बच्चे भी टॉल होते हैं। ये कैसे पता लगेगा, है ना भाई? देखो, टॉल हाइट का कैरेक्टर जो पेरेंट का है वो बच्चों में कैसे जाएगा? इन्हीं क्रोमोसोम की हेल्प से जाएगा। स्किन का कलर लाइट कलर है, मतलब गोरा है कोई व्यक्ति, उसके बच्चे भी गोरे हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? उनके ये कैरेक्टर क्रोमोसोम की हेल्प से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? तो जो क्रोमोसोम होते हैं ये वो स्ट्रक्चर हैं जो जेनेटिक कैरेक्टर को बच्चों से, माता पिता से उनके बच्चों में ले जाते हैं। पहली चीज़, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के। तो 2 पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट, ये कैरी करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जब आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर डम्बल शेप दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा? डम्बल शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से। इस समय जो मैं लेयर बना रहा हूँ ये इसके चारों तरफ की कवरिंग है और इस कवरिंग को पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेलिकल। ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है इसको हम पेलिकल कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके चारों तरफ की कवरिंग है, इसका नाम है पेलिकल। इसके अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस गई है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। ऐसे यहाँ पर भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बच्चों ध्यान दो मेरी बात पे कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर एक क्रोमोसोम में नहीं होता है। ठीक है, यूजुअली केवल पेलिकल एक ही जगह पर धंसती है, मतलब केवल प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उनमें इस वाले पार्ट को सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सैटेलाइट। और जिनमें ये सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उनको हम SAT, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेट क्रोमोसोम। समझ में आया बात? तो आप बताओगे ये चारों तरफ की लेयर है पेलिकल जो कि एक जगह पर धंस गई है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बट इन सम क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो फाउंड। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद के पार्ट को सैटेलाइट कहेंगे, और जिनमें सैटेलाइट होता है उन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। वरना ज़्यादातर क्रोमोसोम इतना ही होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है बेटा? एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा मैट्रिक्स। फ्लूइड का नाम क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे? आप देखोगे यहाँ पे 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? 2 कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह के। इन कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोनिमा कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इनको? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोनिमा कहते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमोनिमा। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गए? क्रोमोनिमा हो गए। फिर आप देखोगे इन क्रोमोनिमा पर मोती के जैसे, मतलब वीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जगह जगह पर, और इन वीड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। कुछ इस तरह से होते हैं, इनका नाम होता है क्रोमोमियर। ये देखिए इनका नाम हो गया क्रोमोमियर।
सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और भी नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है, सेंट्रोमियर। और इस पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसको, काइनेटोकोर। ठीक है, एक बार फिर से देखें। आप बताओगे सबसे पहले क्रोमोसोम जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कहाँ होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। तीसरा, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ड्रोसोफिला में केवल 8 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो सबका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। फिर आप ये 3 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। पहला बताओगे कैसा स्ट्रक्चर, आप बताओगे डम्बल शेप। फिर इसकी 4 तरफ की कवरिंग का नाम बताओगे पैलिकल। फिर इसमें एक फ्लूइड बताओगे मैट्रिक्स। फिर बताओगे इसमें 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोनिमा। ठीक है, क्रोमोनिमा के बाद इस पर वीड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोमियर। ठीक, फिर आप बताओगे पैलिकल यूजुअली एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, उसके बाद वाले पार्ट को सैटेलाइट कहते हैं, और जिसमें सैटेलाइट होता है उसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसको देखो वीडियो को और पॉज कर करके इसके नोट्स बनाओ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।